हेलो नूरजान, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो श्रीनिधि। कैसे हो आप सब लोग? होप कि सब आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं कि लोग आपको किस नज़र से देखते हैं, आपकी असली वाइब और इमेज दूसरों को कैसे दिखाई देती है। आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो क्या होता है, आपका जो ऑरा होता है, आपकी जो वाइब होती है, या फिर पीपल जो लोग होते हैं वो आपके बारे में सीक्रेटली क्या सोचते हैं, या फिर उनका जो मिक्स्ड परसेप्शन होता है, जैसे कि पॉजिटिव थिंकिंग या फिर नेगेटिव थिंकिंग वो क्या होती है, या फिर वो हिडन उनका जो हिडन थॉट होता है आपको लेकर वो क्या है, कि मतलब वो आपसे जेलस होते हैं या फिर इंस्पायर्ड होते हैं। एंड एंड में हम देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस क्या है आपके लिए एंड फाइनल मैसेज क्या है। देखो, गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि कितनी भी चीज़ें आप जान लो बट अगर गाइडेंस आप लोग स्किप करते हो तो समझो आपने बहुत बड़ी चीज़ स्किप कर दी। ठीक है, तो गाइडेंस कभी भी स्किप मत कीजिए। आप चीज़ें जान जाओगे बट उस सिचुएशन में मान लो आपको कोई बीमारी है बट आप वो बीमारी जान गए, बट वो ठीक कैसे होगी अगर आप ये चीज़ नहीं जानते हो, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है आपको बीमारी जानने का। ठीक है, तो इस वजह से आप अगर जान रहे हो कि आगे क्या चीज़ें हो रही हैं तो उससे बचा कैसे जाए, ठीक है, उसके लिए जो गाइडेंस मिलता है वो सुनना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अगर आपको इस टाइम पे रीडिंग मिल रही है तो समझ लीजिए यूनिवर्स आपको यही मैसेज देना चाहता है। तो पूरी रीडिंग ज़रूर सुनना, बीच में स्किप मत करना, क्योंकि हो सकता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज हो वो आपके लिए एंड में हो। ठीक है, ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है और जेंडर न्यूट्रल है, यानी जब भी आप इस रीडिंग को सुनोगे यही आपके लिए सही टाइम होगा। और हाँ, मैं बहुत फास्ट रीडिंग नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि टैरो मुझे नहीं लगता है कि बस जल्दी बोलना होता है। ठीक है, टैरो जो है वो बहुत सोच समझ कर और धीरे रीडिंग की जाती है। तो अगर आपको रीडिंग स्लो लगती है तो उसको आप 1.5 के स्पीड में सुन सकते हैं। ठीक है, मुझसे एनर्जी कनेक्ट करने के लिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो, ताकि मुझे आपकी एनर्जी पिक हो सके तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर कीजिए। ठीक है, प्लीज मैं गाइड कीजिए। ओके, फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, द फूल। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है टावर। तो यहाँ पे जब लोग आपको देखते हैं ना, तो उनका जो इम्प्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा लेयर्ड और मिक्स होता है। सबसे पहला कार्ड जो यहाँ पे है आपका वो दिख रहा है एस ऑफ कप से, बताता है कि लोग आपको एक बार बहुत ज़्यादा प्योर सोल मानते हैं, आपकी आंखों में सॉफ्टनेस होती है, ठीक है, आपके स्माइल से वार्मथ निकलती है, और वो लोग महसूस करते हैं कि आपके अंदर एक जेन्युइन दिल है जो दूसरों को ईजिली एक्सेप्ट कर लेता है। एंड ये कार्ड दिखाता है कि आपके प्रेजेंस से लोगों को ना बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस और पॉजिटिविटी मिलती है, जैसे आपसे मिलकर उनकी लाइफ में ना थोड़ी रोशनी सी आ जाती है। ठीक है, बट साथ में यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, इसके साथ में ही देखो 5 ऑफ कप्स आया हुआ है, मतलब कि यहाँ पे ये महसूस हो रहा है या फिर लोग ये महसूस करते हैं कि आपके अंदर कुछ दर्द या फिर पास्ट की कहानियां छुपी हुई है। अगर रेजोनेट करे तो क्लेम करना एनर्जी। ठीक है, आपके अंदर कुछ दर्द या पास्ट की कहानियां छुपी हुई है, या फिर लोग आपको देख कर ना कभी कभी सोचते हैं कि इस इंसान ने बहुत कुछ झेला है, शायद अंदर से बहुत ज़्यादा गहराई है, बहुत इमोशंस है। आपकी आईज या फिर एनर्जी ये हिंट देती है कि आप ना हमेशा खुलकर सब कुछ नहीं बताते हो, और यही चीज़ आपको थोड़ा सा मिस्टीरियस भी बनाती है। ठीक है, एंड इसके साथ में देख लो यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स है, सॉरी। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि लोग आपको बहुत क्यूरियस या फिर ऑब्जर्वेंट और इंटेलिजेंट मानते तो हैं। आपका फर्स्ट इंप्रेशन ये होता है कि आप हर चीज़ डिटेल में नोटिस करते हो, किसी की बात को या फिर किसी का कोई सिचुएशन हो, या फिर बोलो तो कि कोई भी किसी भी तरह का सिचुएशन हो, आप उसे ना लाइटली नहीं लेते हो। लोग सोचते हैं कि आप बहुत शार्प दिमाग रखते हो, और शायद यही वजह है कि लोग आपके सामने अपनी हर बात सोच समझकर कहीं ना कहीं कहते हैं। एंड इसके साथ में देख रहे हो कि किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, इस कार्ड की एनर्जी बहुत पावरफुल है। इसका मतलब है कि लोग आपको देखकर सोचते हैं कि आप अथॉरिटी और पर्सनल, मतलब एक होता है ना कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचने वाला या फिर अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी वाला इंसान। ठीक है, तो आपकी वाइब में एक शार्पनेस और एक डिग्निटी होती है, जिससे लोग ना रिस्पेक्ट भी फील करते हैं, और बोलो तो थोड़े इंटिमिडेटेड भी हो जाते हैं। आपसे मिलने पर उन्हें लगता है कि आप
ऐसे इंसान हो जिसे लाइटली नहीं लिया जा सकता है और आपके सामने कोई मैनिपुलेशन या झूठ नहीं चल सकता है। ये चीज़ दिखाई दे रही है एंड यहाँ पे देखो इसके साथ में है द फूल की एनर्जी दिख रही है और ये कार्ड बताता है कि लोग आपको बहुत फ्री स्पिरिटेड भी मानते हैं। मतलब एक तरफ आप स्ट्रॉन्ग और सीरियस दिखते हो, लेकिन दूसरी तरफ आप एडवेंचरस और रिस्क लेने वाले इंसान भी हो। लोग सोचते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को अपनी टर्म्स पर जीते हो, किसी से डरते नहीं हो और हर नए एक्सपीरियंस को वेलकम करते हो। ये एनर्जी लोगों को मतलब आपके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए कहीं न कहीं अट्रैक्ट करती है। एंड यहाँ पे बॉटम पे जो कार्ड है वो है टावर। ये बहुत पावरफुल कार्ड है। इसका मतलब है कि आप फर्स्ट इंप्रेशन लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। ठीक है, जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना, वो लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा लाइफ चेंजिंग हो सकता है। आपसे मिलना, आपकी एनर्जी फील करना, लोगों की सोच को ना ये हिला देता है। कुछ लोग आपको अनप्रिडिक्टेबल मानते हैं, जैसे कि पर्सनैलिटी उन्हें सरप्राइज़ करती है। आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, वो उन्हें सरप्राइज़ करती है। उन्हें मतलब उनके बिलीव्स तोड़ सकती है। आपसे मिलकर उन्हें लगता है कि उनकी ज़िंदगी में कुछ नया अनफोल्ड हो सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही डीप, पावरफुल और अनफॉरगेटेबल होता है। ये चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पे। एंड अगर मैं यहाँ पे देखूँ आपकी वाइब कैसी फील होती है जब लोग आपकी एनर्जी से कनेक्ट करते हैं या फिर आपसे कनेक्ट करते हैं। टू ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, द मून एंड बॉटम ऑफ द डेक है सेवन ऑफ वॉन्ड्स। टू ऑफ सॉर्ड्स आया हुआ है। मतलब टू ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि आपको और बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड लगता है और कंपोज लगती है लोगों को। लोग आपको देखकर सोचते हैं कि आप हर चीज़ पर बहुत सोच समझ कर फैसला लेने वाले इंसान हो। आपकी जो वाइब ऐसी होती है ना, जैसे आप हमेशा दोनों साइड को समझ कर ही कोई डिसीजन लेते हो। ठीक है, लोगों को लगता है कि आप कभी भी जल्दबाजी में रिएक्ट नहीं करते हो, बल्कि पेशेंस और क्लैरिटी के साथ ही चीज़ों को हैंडल करते हो। एंड साथ में यहाँ पे इसके साथ में फोर ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड आपकी वाइब को बहुत बोलो तो सेलिब्रेट करने वाला या फिर वार्मथ बताता है। आपकी एनर्जी से लोगों को कंफर्ट मिलता है, जैसे आप वो इंसान हो जिसके साथ रहकर हर कोई सेफ और खुश फील करता है। आपकी प्रेजेंस से लोगों को लगता है कि वो किसी फैमिली जैसा एक बॉन्ड शेयर कर सकते हैं आपके साथ में और आप ऐसे इंसान हो जो हार्मनी और टुगेदरनेस को क्रिएट करते हो। ठीक है, एंड इसके साथ में यहाँ पे देख रहे हो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। मतलब कि ये कार्ड बताता है कि आपकी वाइब बहुत ज़्यादा इनोसेंट और फ्रेश लगती है। साथ ही साथ लोग आपको देखकर ये सोचते हैं कि आपके अंदर एक बच्चा हमेशा जिंदा रहता है। थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी होती है, चाइल्डिश एनर्जी होती है, तो लगता है कि हमेशा आपके अंदर एक बच्चा जिंदा रहता है जो हर सिचुएशन में पॉजिटिविटी और एक इमेजिनेशन ढूंढ लेता है। आपकी एनर्जी ना बहुत ज़्यादा प्लेफुल भी है और बहुत क्रिएटिव भी है, जिसकी वजह से लोग आपको बहुत ज़्यादा अप्रोचेबल और एक बहुत ज़्यादा प्यारा इंसान मानते हैं। ठीक है, एंड फिर इसके साथ में है द मून की एनर्जी। ये कार्ड आपकी वाइब में एक गहरी मिस्ट्री दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, गहरी मिस्ट्री दिखाता है जो आपको देखकर लोग सोचते हैं ना कि आपके अंदर बहुत सी बातें छुपी हुई है। जैसे सरफेस के नीचे एक पूरा ओशियन दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे सरफेस के नीचे एक पूरा ओशियन। ठीक है, तो वैसे पूरा ओशियन है जिसे हर कोई एक्सप्लोर नहीं कर सकता है। आपका जो ऑरा है ना, लोगों को कंफ्यूज भी करती है और अट्रैक्ट भी करती है, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो हमेशा ये सोचते हैं कि आपके बारे में जितना उन्होंने जाना है आप उतने ही लेयर्ड और हिडन हो। और बॉटम ऑफ द डेक पे है यहाँ पे सेवन ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी वाइब में एक स्ट्रेंथ और फाइटर एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग महसूस होती है। यहाँ पे ये चीज़ समझ आ रही है। एंड लोग सोचते हैं कि आप कभी हार मानने वाले इंसान नहीं हो। आप अपने जगह पर स्ट्रांग खड़े रहते हो और किसी भी चैलेंज का सामना कर सकते हो आप। ठीक है, आपकी ऑरा ऐसे लगती है ना कि आप हमेशा अपने लिए स्टैंड करते हो और दूसरों को भी कहीं ना कहीं इंस्पायर करते हो। तो ओवरऑल आपकी जो वाइब दिख रही है, ठीक है, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मिक्स सी है। एक तरफ सॉफ्टनेस, इनोसेंस और वार्मथ, और दूसरी तरफ स्ट्रेंथ, मिस्ट्री और बैलेंस दिखाई दे रहा है। और यूनिक कॉम्बिनेशन आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक और बोलो तो अनफॉरगेटेबल बना देता है। अब इतना हमने जान ही लिया है, तो अब ये जानते हैं कि आपके बारे में ना लोग अंदर से क्या सोचते हैं जो वो खुलकर बोल नहीं पाते हैं। सीक्रेटली क्या थिंक करते हैं वो आपके बारे में, प्लीज हमें इसका कीजिए।
किंग ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, वाओ, नाइन ऑफ कप्स, टेम्परेंस, ओके, एंड बॉटम पे है द वर्ल्ड। ओफो, यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है किंग ऑफ कप्स की, देखो मैं थोड़ा ना स्लो बोल रही हूँ क्योंकि बहुत फास्ट रीडिंग नहीं की जा सकती है, मुझे चीज़ों को एनालाइज करके बोलना पड़ता है, तो आप 1.5 के स्पीड पे सुन सकते हो रीडिंग को, ठीक है। तो यहाँ पे जो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये बता रहा है कि सीक्रेटली आपको ना लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट और मैच्योर मानते हैं। लोग महसूस करते हैं कि आप अपने इमोशंस को बहुत अच्छी तरह से हैंडल करते हो। मतलब आपकी जो प्रेजेंस है ना, और प्रेजेंस में ये बोलो तो उनका मन भी ना काफ़ी ज़्यादा शांत होता है, जो इंसान आपके साथ में होता है। आपकी ऑरा जो है इतनी ज़्यादा कम्फर्टिंग है कि लोगों को बोलो अपने प्रॉब्लम्स बताना चाहते हैं लोग, लोगों को इतना कम्फर्ट फ़ील होता है कि वो अपना प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करना चाहते हैं और जानते हैं कि आप उन्हें समझेंगे बिना जज किए हुए, ठीक है। एंड यहाँ पे देख रहे हो कितना प्यारा एनर्जी है द इम्प्रेस की, ठीक है। तो लोग सीक्रेटली आपको नर्चरिंग, केयरिंग और अबंडेंट महसूस करते हैं। वो सोचते हैं कि आपके आसपास सब कुछ ब्लूम होता है। आपकी जो एनर्जी है ना, वो दूसरों को सपोर्ट और लव देती है। लोग आपको देख कर महसूस करते हैं कि आप लाइफ में क्रिएटिविटी और ग्रोथ, बोलो तो इन चीज़ों का आप मतलब इंस्पिरेशन हो आप, ठीक है। और आपकी वाइब से ना एक पॉजिटिविटी नेचुरली फैलती है, ठीक है। कितना पॉजिटिव कार्ड है, मतलब लोग अच्छा सोचते हैं आपके बारे में। एंड यहाँ पे आया है देखो नाइन ऑफ कप्स, ये बताता है कि लोग सीक्रेटली आपको बहुत ज़्यादा एक विश फुलफिलर और लकी मानते हैं। उनका परसेप्शन है कि आपके आसपास ऐसा चार्म है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है और आपके साथ होने पर उनकी डिज़ायर और विशेस भी पूरी होने मतलब पूरी होने जैसी फीलिंग होती है इनको, ठीक है। तो लोग सीक्रेटली एडमायर करते हैं कि आप अपनी लाइफ में, ठीक है, आप अपनी लाइफ में सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस को अच्छे से मेंटेन करते हो। एंड इसके साथ में देखो यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है, मतलब कि लोग सीक्रेटली सोचते हैं कि आप बैलेंस और हार्मनी वाले इंसान हो। आपकी एनर्जी इतनी स्टेबलाइजिंग है कि लोग महसूस करते हैं कि आप सिचुएशंस को ठीक से हैंडल कर सकते हो और किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में कामनेस बनाए रखते हो। वो सीक्रेटली चाहते हैं कि उनकी लाइफ में भी आपके जैसे ना बैलेंस और प्रेजेंस हो। और बॉटम ऑफ द डेक देखो, यहाँ पे कितना प्यारा कार्ड है द वर्ल्ड। ये बता रहा है कि सीक्रेटली लोग आपको कंप्लीट और इंस्पायरिंग मानते हैं। वो सोचते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसे देखकर उन्हें लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब एक बोलो तो पॉसिबिलिटीज़, ठीक है, उस चीज़ का पता चलता है। आपकी पर्सनैलिटी और ऑरा उन्हें ग्रोथ, फुलफिलमेंट और एक अकम्प्लिशमेंट की याद दिलाती है यहाँ पे। तो ओवरऑल सीक्रेटली लोग आपको इमोशनली इंटेलिजेंट, नर्चरिंग, लकी, ठीक है, लकी, बैलेंस्ड और एक इंस्पायरिंग पर्सनालिटी, ठीक है, वो मानते हैं। वो आपके सामने शायद बोलो तो ये सब कुछ ओपनली नहीं कहते होंगे, लेकिन आपके बारे में उनकी जो परसेप्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव है। ये तो हो गई सारी पॉजिटिव बातें जो कि अच्छी चीज़ें थी, लेकिन इनका मिक्स्ड परसेप्शंस क्या है आपके लिए? ज़ाहिर सी बात है, लोग आपके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं तो नेगेटिव भी तो सोचते ही होंगे ना। तो देखते हैं कि उनका मिक्स्ड परसेप्शन क्या है आपके बारे में। प्लीज गाइड कीजिए। द हर्मिट, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द हाई प्रीस्टेस, इधर ही रख देती हूँ, दिखाई दे रहा है ना आपको, ठीक है। ये है फाइव ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो हर्मिट मतलब कि ये दिखा रहा है कि कुछ लोग सीक्रेटली सोचते हैं कि आप थोड़ा रिवर्स्ड और इंट्रोस्पेक्टिव हो। आपकी एनर्जी कुछ लोगों को कहीं ना कहीं डिस्टेंट लगती है, जैसे आप अपने अंदर बहुत कुछ छुपा रहे हो। वहीं कुछ लोग इसे एडमायर भी करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप थॉटफुल और एक सेल्फ अवेयर इंसान हो। साथ ही यहाँ पे देखो थ्री ऑफ वॉन्ड्स दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे जो पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में लूँ अगर मैं बोलूँ तो लोग आपको बहुत ज़्यादा, अगर मैं बोलूँ तो एम्बिशियस और बहुत ज़्यादा विजनरी मानते हैं, ठीक है। उन्हें लगता है कि आप हमेशा आगे की प्लानिंग करते हो और अपने गोल्स के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो, ठीक है। लेकिन नेगेटिव परसेप्शन अगर मैं बोलूँ यहाँ पे
तो ये भी है कि कुछ लोग सीक्रेटली सोचते हैं कि आप कभी-कभी बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट या फिर थोड़े इम्पेशेंट लगते हो। जैसे आपका फ़ोकस दूसरों की फीलिंग पर कम हो सकता है यहाँ पे, मतलब अपने आप के बारे में ज़्यादा सोचते हो। साथ ही साथ यहाँ पे हाई प्रेस्टीज की एनर्जी दिख रही है। तो यहाँ पे जो मैं पॉज़िटिव एनर्जी अगर मैं बोलूँ तो लोग आपकी इंट्यूशन और आपकी जो यहाँ पे मिस्ट्री को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। आपका जो एक ऑरा है उन्हें अट्रैक्ट करता है और लोग सीक्रेटली सोचते हैं कि आप बहुत वाइज़ हो और स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, ठीक है? लेकिन कुछ लोग नेगेटिव तरीके से ये भी महसूस करते हैं कि आप क्लोज़्ड ऑफ हो सकते हो, सीक्रेट्स रखते हो और कभी-कभी ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट कर सकते हो आप, ठीक है? साथ ही साथ यहाँ पे देखो 5 ऑफ सॉर्ड्स ये दिखाता है कि कुछ लोग सीक्रेटली बहुत ज़्यादा आपसे कॉम्पिटिशन कर रहे हैं या फिर जेलसी महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप हर सिचुएशन में जीतने वाले इंसान हो, किसी भी सिचुएशन में। जो कभी-कभी ना दूसरों को डोमिनेट भी कर देते हो आप, ठीक है? अगर आपको जीतना है तो आपको तो क मतलब इतना ज़्यादा हर जगह तो आपको डोमिनेट करना पड़ेगा ना, अगर हर सिचुएशन में जीतना है, तो ये लोग सोचते हैं आपके बारे में। दूसरी तरफ पॉज़िटिव परसेप्शन ये भी है कि लोग आपके स्ट्रैटेजी और शार्पनेस की रिस्पेक्ट भी करते हैं कि आप किस तरीके से अपना काम करते हो या फिर अपने सिचुएशन को हैंडल करते हो, ठीक है? तो यहाँ पे सीक्रेटली आपकी स्किल को भी एडमायर करते हैं ये लोग, ठीक है? और देखो यहाँ पे बॉटम मतलब कुल मिला के अगर मैं बोलूँ ओवरऑल तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो आपकी एक जो शार्पनेस है या फिर आप कहीं पे थोड़ा-सा अपना माइंड यूज़ करते हो या फिर किसी चीज़ में बाय हुक बाय क्रुक जीतने वाली जो एनर्जी होती है ना, उस चीज़ को लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी लेते हैं एंड कुछ लोग उस चीज़ को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी लेते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो ये बताता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक या फिर अ, मतलब इस तरह की चीज़ों के पीछे भागने वाले हो। अपनी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा आप क्लिंग करते हो, लेकिन पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में ये भी दिख रहा है यहाँ पे कि लोग सीक्रेटली आपकी स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी माइंडसेट को बहुत ज़्यादा एडमायर करता है, ठीक है? जैसे शायद आप कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा होल्ड करते होगे। आपकी जो आप चीज़ों को गार्ड करते हो या बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रखते हो, ये चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो ओवरऑल लोगों में ना बहुत ज़्यादा मिक्स्ड परसेप्शन में दोनों एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है? कुछ लोग आपकी इंटेलिजेंस, ठीक है? आपकी जो एक इंट्यूशन है, ठीक है? और जो आपका एक इन स्ट्रेंथ है आपके अंदर, ठीक है? चीज़ों को टैकल करने का हर सिचुएशन में, तो उस चीज़ को एडमायर करते हैं। और कुछ लोग सीक्रेटली आपकी जो गार्डेडनेस है ना एक जो कॉम्पिटिटिव एज है, ठीक है? और जो मिस्टीरियस नेचर है आपका, ठीक है? तो इस चीज़ से थोड़ा लोग जेलसी फील करते हैं। तो यही आपकी एक जो मिक्स पर्सनैलिटी है ना, जो बोलो तो आपको बहुत ज़्यादा रियल बनाती है और लोगों से बहुत ज़्यादा रिलेटेबल भी बनाती है, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ लोग मतलब चीज़ों को जो आपकी नेगेटिव चीज़ें हैं या फिर पॉज़िटिव चीज़ें हैं, कुछ लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव है। हो सकता है लोग आपको बोले कि माइंड गेम खेलने वाला इंसान है या फिर ऐसे दिमाग लगाता है, ये करता है, वो करता है। बट कहीं न कहीं हर किसी को अपने लिए थोड़ा चालाक तो होना बनता है। तो कुछ लोग उस चीज़ को समझते हैं एंड कुछ लोग जो है उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा चालाक हो। ओके, देखते हैं कि लोग आपसे इंस्पायर्ड है या फिर जेलस है। आपको किस तरीके से वो देखते हैं? आपसे थोड़ा इंस्पायर्ड होते हैं वो लोग या फिर जेलस होते हैं? प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। द चैरियट, ओके, द स्टार, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप्स। यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया हुआ है वो है द चैरियट। तो ये बता रहा है कि लोग सीक्रेटली कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं एंड आपकी जो डिटरमाइंड और एक जो फ़ोकस्ड आप जो हो ना, एक बहुत ज़्यादा आपके अंदर जो डिटर्मिनेशन वाली पर्सनैलिटी है या फिर आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा फ़ोकस होते हो, ठीक है? तो वो लोग आपको बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड और फ़ोकस्ड इंसान हो, ये सोचते हैं, ठीक है? तो आपकी जो ड्राइव और कॉन्फिडेंट है ना, उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। लोग सोचते हैं कि आप अपने गोल के लिए कहीं न कहीं अनस्टॉपेबल हो और सीक्रेटली उन्हें ना कहीं ये चीज़ मोटिवेट भी करती है कि आप किस तरीके से किसी चीज़ को लेके सीरियस होते हैं। लेकिन यहाँ पे एनवी भी आती है क्योंकि कुछ लोग सीक्रेटली सोचते हैं कि आप कभी-कभी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव या फिर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग लगते हैं। और यही जो एज है ना, यही एज एक स्लाइटली इन्हें जेलस फ़ील कराती है, लाइक मतलब इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो या फिर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो। तो इस चीज़ से किसी-किसी की मतलब ना बुरे तरीके से लग जाती है कि यार ये कंट्रोल कर रही है, चीज़ों को कर रहा है, ठीक है? साथ में देखो यहाँ पे द स्टार की एनर्जी है। पॉज़िटिव एनर्जी में लोग बहुत ज़्यादा सीक्रेटली आपकी होपफुलनेस और
इंस्पिरेशन को एडमायर करते हैं। आपकी प्रेज़ेंस उन्हें कहीं न कहीं रिस्टोर कराती है और सीक्रेटली उन्हें लगता है कि आपके आस-पास वो लाइट है जो उनके लिए कहीं न कहीं रेयर है। और एनवी की तरफ देखिए तो कुछ लोग सीक्रेटली सोचते हैं कि आपकी जो ऑप्टिमिज्म और एफर्टलेस चार्म उनके लिए ना बहुत ज़्यादा अनरीचेबल है और वो इसे थोड़ा-सा ना इंटिमिडेटिंग भी मानते हैं यहाँ पे, ठीक है? एंड इसके साथ में देखो नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ये बता रहा है कि लोग सीक्रेटली आपकी इंटेलिजेंस और जो आपका बोल्डनेस और जो एक आपके अंदर जो डिसिसिवनेस को कहीं न कहीं एडमायर करते हैं। आपकी एनर्जी उन्हें लगता है कि आप फास्ट थिंकर और एक्शन ओरिएंटेड हो, लेकिन कुछ लोग सीक्रेटली जेलस भी है कि आप इतनी जल्दी और एफिशिएंटली मूव कर लेते हो, जबकि उन्हें लगता है कि वो आपकी स्पीड और क्लैरिटी को मैच नहीं कर सकते हैं, ठीक है? एंड बॉटम ऑफ द डेक पे यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि सीक्रेटली लोग आपकी सोशल एनर्जी और एक लाइकेबिलिटी को एडमायर करते हैं। लोग सीक्रेटली सोचते हैं कि आप ईज़िली कहीं न कहीं फ्रेंडशिप बनाते हो या फिर फ्रेंड बना लेते हो, बन जाते हो और आपके पास सेलिब्रेशन और हैप्पीनेस की वाइब है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे एनवी की तरफ देखिए तो कुछ लोग सीक्रेटली सोचते हैं कि आपकी सोशल सर्कल या फिर पॉपुलैरिटी उनके लिए कभी-कभी बहुत ज़्यादा एक कॉम्पिटिटिव या फिर क्या बोलते हैं यार इंटिमिडेटिंग है, ठीक है? तो ओवरऑल सीक्रेटली लोग आपको एडमायर करते हैं आपकी ड्राइव, इंस्पिरेशन और सोशल चार्म के लिए। लेकिन वही एनर्जी कुछ लोगों में एनवी भी ट्रिगर करती है क्योंकि वो आपकी कॉन्फिडेंस, स्पीड और एक जो एफर्टलेस लाइकेबिलिटी को खुद अचीव नहीं कर पाते हैं ये लोग। यही जो मिक्स आपका जो ऑरा है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक भी बना रहा है आपको, ठीक है? दूसरी चीज़ यहाँ पे देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है या फिर फाइनल मैसेज क्या आ रहा है। ये बहुत देर से उछल रहा था, इससे पहले भी मुझे नज़र आया था ये। और एक कार्ड लूँगी बस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक पे डेथ। यूनिवर्स गाइडेंस में आपके लिए सबसे जो फर्स्ट कार्ड आया है वो है 7 ऑफ सॉर्ड्स। मतलब कि अगर मैं बोलूँ तो यूनिवर्स यहाँ पे बता रहा है या फिर कहना चाह रहा है कि लोग आपके बारे में सीक्रेट जजमेंट या अजम्पशन रखते हैं, ठीक है? लेकिन ये सिर्फ उनके परसेप्शन का रिफ्लेक्शन है यहाँ पे, जो हमेशा सच नहीं होता है, ठीक है? आपके लिए मैसेज ये है कि आपको इन एक्सटर्नल ओपिनियन से ज़्यादा इफेक्ट नहीं होना चाहिए इस टाइम पे, ठीक है? या इस टाइम पे क्या कभी भी इफेक्ट मत होना, ठीक है? एंड साथ में देख रहे हो यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ में। यूनिवर्स की तरफ से बहुत क्लियर गाइडेंस है। आपकी जो इनर पावर है और जो करेज है, ठीक है, सबसे बड़ी डिफाइनिंग एनर्जी है आपके लिए। लोग सीक्रेटली आपकी पेशेंस, कंपैशन और जो आपका सेल्फ कंट्रोल है ना, उस चीज़ को एडमायर करते हैं। यूनिवर्स आपसे यहाँ पे कहना चाह रहा है कि आपकी जो ट्रू स्ट्रेंथ है, आपकी कामनेस और आपकी जो आपके अंदर जो एक स्ट्रांग है किसी भी नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव करने का, ठीक है, ये चीज़ आपके अंदर एक पावर छुपी हुई है, ठीक है? आप किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में, तो इस चीज़ को अपने अंदर हमेशा रहने दीजिए। एंड साथ में है कि और इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाइए क्योंकि यूनिवर्स ने आपको वो स्ट्रेंथ दिया है आपके अंदर में। एंड यहाँ पे जो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिख रही है, तो यूनिवर्स बता रहा है कि लोग आपको बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट और एक अकम्प्लिश्ड मानते हैं, ठीक है? आपकी ऑरा ना लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है और सीक्रेटली वो आपकी कॉन्फिडेंट और सक्सेस को कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट करते हैं। यूनिवर्स यहाँ पे आपसे कहना चाहता है कि आप अपने अचीवमेंट्स और जो आपकी प्रॉस्पेरिटी है, ठीक है, उस पर आप प्राउड कीजिए, ठीक है, उस पर गर्व कीजिए क्योंकि ये आपका एक ऑथेंटिक सेल्फ रिफ्लेक्ट करता है ये जो चीज़ है, ठीक है? एंड बॉटम पे है, देखो यहाँ पर डेथ दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं बोलूँ तो ये जो है ना पूरे रीडिंग का क्लाइमेक्स है, ठीक है? यूनिवर्स कहना चाहता है कि लोग आपके ट्रांसफॉर्मेशन और इवोल्यूशन को महसूस करते हैं, ठीक है? आपकी एनर्जी हमेशा बदलती रहती है और लोग सीक्रेटली और ओपनली दोनों मतलब बोलो तो दोनों ही इसे कहीं ना कहीं नोटिस करते हैं, ठीक है? दोनों तरीके से सीक्रेटली भी इस चीज़ को नोटिस करते हैं एंड ओपनली भी इस चीज़ को नोटिस करते हैं, ठीक है? ये कार्ड आपको बता रहा है कि आपके लिए हर एंडिंग एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग होती है और यही आपकी एक अल्टीमेट वाइब बनाती है, ठीक है? मैग्नेटिक, पावरफुल और टाइमलेस। तो ओवरऑल यूनिवर्स का गाइडेंस यही है कि लोग आपको एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और इवॉल्विंग पर्सनालिटी के रूप में परसीव करते हैं। आपको बोलो तो
आपके अंदर जो इनर स्ट्रेंथ या फिर रेजिलियंस और एक सेल्फ सफिशिएंसी है, वही लोगों को सीक्रेटली एडमायर करती है, ठीक है? और आपकी ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी उन्हें कहीं न कहीं साइलेंटली बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है। यही आपका जो है ये फाइनल मैसेज है। तो इस चीज़ को एम्ब्रेस कीजिए और अपनी एनर्जी को कॉन्फिडेंटली शाइन होने दीजिए। तो ये थी आपकी रीडिंग, और अगर आपने पूरा सुना है तो अब आपको पता है कि लोग आपको कैसे परसीव करते हैं, आपकी वाइब क्या है और यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए पर्सनलाइज्ड एंड वन एंड वन रीडिंग करूं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे अवेलेबल है, डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। यहाँ आपको सिर्फ जेनरिक रीडिंग नहीं मिलेगी, बल्कि आपकी एनर्जी और सिचुएशन के हिसाब से आपको कहीं ना कहीं एक मतलब पूरा गाइडेंस दिया जाएगा और डीपली रीडिंग की जाएगी। तो जल्दी से अपनी रीडिंग सिक्योर करो और जानो कि यूनिवर्स की ओर से आपके लिए कौन सा नेक्स्ट स्टेप है। और हाँ, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलना, ताकि ये मैसेज उन लोगों तक भी पहुंच जाए जिन्हें अभी क्लैरिटी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच लव्स, और हमेशा याद रखो कि आपकी एनर्जी पावरफुल है और यूनिवर्स हमेशा आपके साथ में है। टेक केयर, लव यू।